अतिथि देवो भव। आज होगी एक ऑटो वाले की बात। ऑटो में आपने सवारी करी होगी, लेकिन आपकी ऑटो में वाटर बॉटल नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, टेबलेट, अम्ब्रेला, वाईफाई, प्रीपेड रिचार्ज और कार्ड स्वैपिंग मशीन। देन उसके साथ कस्टमर रिलेशनशिप में कुछ न कुछ वो गिफ्ट भी बांटते रहते हैं। तो आज होगी ऑटो अन्ना या अन्ना दुराई की बात। हम लोग 5 फैक्ट्स में समझेंगे बचपन कैसा बीता, पॉपुलर फैक्ट क्या रहे, सपना क्या था उनका ऑटो फैसिलिटी, और समराइज करेंगे कि हमारे लिए उनकी ऑटो से या उनसे क्या सीख मिल सकती है। दोस्तों, बचपन जो था उनका मूलतः वो तंजावुर जिले के पेरावूरणी से हैं और 4 साल की उम्र में अपने 2 भाइयों और 1 बहन से चेन्नई शहर में, वो गांव में रहते थे, चेन्नई शहर में और पिछले कई वर्षों से ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं। अन्ना अपने ऑटो को ज़्यादातर चेन्नई के आईटी कॉरिडोर में ही चलाते हैं और उनके दोनों भाई भी ऑटो चलाते हैं। तो मतलब ये तीनों भाई ऑटो चलाते हैं। लेकिन अब समझेंगे कि पॉपुलर फैक्ट्स क्या रहे। फेसबुक के एक ग्रुप फोटोज दैट शूक द वर्ल्ड द्वारा उनका एक चित्र पोस्ट करने के बाद ऑटो अन्ना की यह प्रेरणात्मक और दिल को छू जाने वाली कहानी 2012-13 में चारों ओर फैली। उसके बाद से तो चेन्नई के वो आइकॉन बन गए। फेसबुक में अभी 18,000 से ज़्यादा और इंस्टाग्राम में 10.2 के फॉलोअर्स हैं और इन्होंने कई बार टेड टॉक्स में भी कई सारी टॉक्स दे रखी है। पॉपुलर फैक्ट्स में बर्थडे, मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली डे, टीचर्स डे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी, कलाम साहब, ओबामा साहब के जन्मदिन पर ये अपना ऑटो फ्री कर देते हैं। आपने ऐसा ऑटो वाला देखा ही नहीं होगा और कई जानी मानी हस्तियों ने इनसे मुलाकात की। और इसके अतिरिक्त भी क्या हुआ, वोडाफोन, रॉयल एनफील्ड जैसे कई कंपनियों में कस्टमर सर्विस के लिए इन्होंने 40 से 45 ज़्यादा स्पीचेस भी दे रखी है। एक वर्ष तो फ्रेंडशिप डे के दिन उनकी तारीफ करने और उनके बारे में लोगों का 35 से ज़्यादा देशों का टेलीफोन कॉल आया और अन्ना दुराई ने सैकड़ों लोगों से बात की और वो रात तक सो भी नहीं पाए। अब समझेंगे सपना क्या था। दरअसल ये बिजनेसमैन बनकर अमीर बनना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी सबके साथ होती है। आर्थिक तंगी और किस्मत नहीं दी साथ तो वो पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ऑटो चलाने लगे। लेकिन उन्होंने अपने काम से इतना प्यार किया कि आज लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। वो कस्टमर को अपना मानते हैं भगवान, और अगर अपने कस्टमर को कुछ नहीं दे पाते हैं तो उनको गिल्ट फील होता है, और गिल्ट फील होता है तो वो ये सोचते हैं कि भगवान हमारे से क्या करेगा। ऑटो फैसिलिटी क्या रही दोस्तों, अन्ना को लगा कि उनके ऑटो में अधिकांशतः सवारियां आईटी सेक्टर से बैठती हैं। ऐसे में वह सबसे पहले अपने ऑटो में हर दिन कई अखबार व मैगजीन रखा करते थे, वीकली मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स। इसके बाद उन्होंने अपने ऑटो में टेबलेट रखने के साथ कई हाईटेक सर्विस भी स्टार्ट कर दी। जैसे बच्चे आते थे, उनके साथ बच्चे आए तो बच्चे कभी कभी भूखे रहते तो फ्रूट्स वगैरह भी स्टार्ट कर दिया उन्होंने। शायद इसीलिए आज उनके ऑटो में वाईफाई, टीवी, कार्ड से पेमेंट सर्विस वो देते हैं। इतना ही नहीं, इसमें यात्रा करने के लिए कैशबैक ऑफर, कार्ड स्वैपिंग जैसी दूसरी सर्विसेज भी वो चलाते रहते हैं। अन्ना की कमाई समझते हैं 50,000 के आसपास वो कमाते हैं, जबकि 10,000 के आसपास वो ग्राहकों को फ्री में देते हैं। वह नियमित रूप से एक ग्राहक संबंध प्रतियोगिता का भी संचालन करते हैं, जिसमें 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं और फिर लकी ड्रा के अनुसार उनका विनर का चयन होता है। एक भाग्यशाली विजेता को 1,000 रुपये मिलता है और इसी प्रकार वह अपने ऑटो के हर यात्री को एक एक टोकन भी दे जाते हैं। मतलब रिफरल जो है, रिफरल बिजनेस भी वो जनरेट करना चाहते हैं। तो एक एक टोकन करके 20 टोकन जिसके पास हो जाता है तो उसको 250 रुपये, और जिसके पास 30 टोकन होता है तो 500 रुपये द्वारा अन्ना उनको देते हैं। अब समझते हैं कि ये समराइज करने में क्या मिला हमें। एक ऐसा इंसान, मतलब जो पेड़ जितना फलता है उतना झुकता है। तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं। हम लोग एक बार उनसे मिले और बड़ा सा इवेंट था, वहाँ मिले, लेकिन वो बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। अन्ना से हमें 3 बातों का सीख मिलती है। पहला, वो कस्टमर को रिपीट मानते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी फैसिलिटी देते हैं कि कस्टमर बार बार आए। आप देखते हैं कि ऑटो वाले खड़े रहते हैं दिन में, पूरे दिन 1 सवारी 2 सवारी करते हैं, लेकिन उनके ऑटो में क्या होता है कि कस्टमर्स भी वेट करते हैं इतनी फैसिलिटी के बाद। और उन्होंने अभी क्या करने वाले हैं कि छोटा सा एसी रखने वाले हैं। एसी रहेगा जिसे कस्टमर उनका एकदम फुल्ली
कंफर्ट होकर के बैठे। तो रिपीट कस्टमर आता है, उनका रिफरल आता है। रिफरल कैसे आता है? जो ये गिफ्ट वगैरह बांटते हैं, अम्ब्रेला फ्री ही दे देते हैं। अगर बारिश हो रही है तो सोचते हैं कस्टमर को हमारे भीगे ना। तीसरा हमारा है री इन्वेंट। वो अपने को इन्वेंट करते रहते हैं, अपने इन्वेंट करते रहते हैं, क्योंकि आपने ऐसा ऑटो वाला देखा ही नहीं होगा कि इतनी फैसिलिटी दे और वो भी फ्री में दे। और भाड़े की अगर बात करें तो जो नॉर्मल फेयर लगता है वही फेयर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फेयर ज़्यादा लेते हैं। तो हमें इन बातों का रखना है ख्याल कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा कस्टमर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिफरल बिजनेस जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हम अपने को कितना अपडेट कर रहे हैं, कितना अपग्रेड कर रहे हैं, कितना रीइन्वेंट हम अपने को कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपने लाल बटन हिट कर दिया होगा। और मदर्स डे का आपने अगर वीडियो नहीं देखा, क्योंकि माँ की दुआ टाली भी नहीं जाती और वाहे गुरु अल्लाह से टाली भी नहीं जाती। तो आप कोई भी उम्र हो, उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकर हमें गिरा नहीं सकती, और जिद हो अगर जीतने की तो कोई हमें रुका भी नहीं सकती। तो वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए, अभी तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।